हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। सरल मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स में हम चैप्टर 15 जो हमारा प्रोबेबिलिटी है, ओके, उसकी एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं वो बताने वाला हूँ मैं आपको। ओके, किस इवेंट में कितने आउटकम आते हैं और एंड सो ऑन। ये आपको जो बेसिक है कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी भी काम के, किसी भी इवेंट के, किसी भी चीज़ के ऑकर होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, मीन्स किसी भी चीज़ के होने की और नहीं होने की दोनों ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे। Probability is a concept which numerically measures the degree of certainty of the occurrence of event. Okay, probability क्या होता है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकली मेजर करता है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, मीन्स किसी चीज़ के, किसी भी काम के होने की, ओके, सर्टेनिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के होने की जो उसको गणना करता है, उसको कैलकुलेट करता है। अब बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड ऑपरेशन, सॉरी इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। मीन्स जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो उसमें जो आउटकम आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, ओके, उसको क्या बोलते हैं हम? उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके फ्रेंड, मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा ये हमें नहीं पता है। तो ये जो टॉसिंग है कॉइन, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट। और उसके अंदर जो हेड या टेल आ रहा है उसको हम बोलते हैं इवेंट, कि हेड इवेंट आएगा या टेल इवेंट आएगा। तो ये चीज़ होता है एक्सपेरिमेंट। अब एक आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए रैंडम का मतलब होता है सडनली, एकदम से, जो हमें कुछ भी निश्चित नहीं है। ओके, तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। So, an experiment in which all possible outcome are known, but the exact outcome cannot be known or predicted in advance is known as random experiment. Means ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा ट्रायल जिसमें हमें पता है कि क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं। मीन्स वो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो तो हमें पता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या आएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के। वो देखिए, टॉसिंग ए फेयर कॉइन। एक कॉइन को टॉस करते हैं, हमें पता है हेड या टेल ही आएगा। ओके, तो ये होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रोलिंग ए अनबायस्ड डाइस। डाई जो होता है हमारा पासा जो होता है, जिसके 6 फेसेस रहते हैं, उस पर 1 से लेकर 6 तक डॉट्स रहते हैं या नंबर भी हो सकते हैं। तो उन 6 में से कुछ भी आ सकता है जब हम वो रोल करेंगे या थ्रो करेंगे डाइस को, लेकिन ये नहीं पता कि क्या आएगा एग्जैक्टली। इसी प्रकार से ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। जो कार्ड रहता है, ताश की गिड्डी रहती है, उसमें 52 कार्ड रहते हैं, तो उसमें से जब हम एक कार्ड निकालते हैं तो कोई भी कार्ड आ सकता है उन 52 में से। ओके, इसी प्रकार से पिकिंग अप ए बॉल फ्रॉम ए बैग ऑफ बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। एक बैग में जो बहुत सारी बॉल्स रखी हैं, ओके, या मार्बल रखे हैं, कुछ भी रखे हैं, तो उसमें से भी हम अगर एक बॉल या मार्बल पिक करते हैं तो ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं इवेंट की। सो इवेंट क्या होता है? देखिए फ्रेंड, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ओके, या ट्रायल करते हैं, तो उसमें बहुत सारे आउटकम आते हैं। तो जो अलग अलग आउटकम आते हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में अगर हम रखते हैं तो उसको हम इवेंट बोलते हैं। ओके, व्हाट इज़ एन इवेंट? सो कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड इन इवेंट। मीन्स जो भी हमारे पास आउटकम आए हैं उसमें से अगर मैं अलग अलग ग्रुप बना दूँ, अलग अलग कैटेगरी कर दूँ, तो उसको हम बोलते हैं दिस आर द इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, देखिए जैसे मैंने क्या किया, इन थ्रोइंग ए कॉइन, अगर मैंने कॉइन को थ्रो किया मीन्स टॉस किया है, तो एच, जो कैपिटल एच, इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड।
तो मैं कैपिटल एच से क्या डिनोट कर रहा हूँ, जो हेड आ रहा है उस इवेंट को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। मीन्स एच, कैपिटल एच डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ओके, तो मैं इसको स्टेप्स लिखूँगा, कैपिटल एच इक्वल टू करली ब्रैकेट्स में एच। ओके, मीन्स ये कैपिटल एच डिनोट कर रहा है कि थ्रोइंग ए कॉइन में एच आने के जो आउटकम से एच आने के, फॉर एग्जांपल 2 कॉइन है तो दोनों पे एच आया, एक पे एच आया एक पे टेल आया। ओके, एक पे टेल आया एक पे एच आया, तो मैं यहाँ सब लिख दूंगा। तो एच डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ओके, सिमिलरली अगर मैं सपोज वी थ्रो 2 कॉइन्स, अगर मैं 2 कॉइन को एक साथ मीन्स साइमल्टेनियसली थ्रो करता हूँ एंड लेट कैपिटल ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब मैं मान लेता हूँ 2 कॉइन में से 2 कॉइन को मैं जो मैं टॉस कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो सारे इवेंट लिखूँ, वो सारे पॉसिबिलिटी लिखूँ जिसमें एच एटलीस्ट एक बार आ रहा है। तो एक में एच आ रहा है, एक में हेड आया, दूसरे में टेल आया, दूसरे में फिर पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया और दोनों में हेड आया। तो ये सारे आउटकम लिख दिए, इसको मैंने इवेंट ई से डिनोट कर दिया। मीन्स एटलीस्ट 1 हेड आने की सारे आउटकम लिख दिए। अब आता है इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड, इक्वली लाइकली का मतलब आप समझ सकते हैं, जिनके आने की जो पॉसिबिलिटी वो इक्वल होना चाहिए। ओके, सो अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर इन प्रेफरेंस टू द अदर। एक 2 इवेंट जब भी हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रीफर होगा या ये बेटर होगा इससे, या ये आएगा इसके पहले या वो आएगा। मीन्स हम जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, आ रहे हैं, हम ये नहीं बोल सकते कंफर्म या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये आएगा। तो इसको बोलते इक्वल लाइकली। मीन्स सभी के आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है, कुछ भी आ सकता है। सो ऑल हैव इक्वल चांसेस टू ऑकर। ओके, सभी का इक्वल चांस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी रोल एन अनबायस्ड डाई ईच नंबर इज इक्वल लाइकली टू ऑकर। जैसे मैंने अगर पासे को मैं रोल करूँ, ओके, डाइस को, तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकते हैं, सभी की इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी है। सो दिस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। अब आती है बात कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, मीन्स उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, न्यूमेरिकली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई डिनोटेड बाय P ब्रैकेट में कैपिटल E इज डिफाइंड और कैलकुलेटेड एज P ऑफ E नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E। जो भी इवेंट की बात कर रहे हैं अपन E की, उसके फेवरेबल आउटकम क्या है, उसके फेवर में कौन कौन से आउटकम आ रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। और टोटल एक्सपेरिमेंट में हमारे जो आउटकम आ रहे हैं वो सारे नीचे आएंगे। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप क्वेश्चन करेंगे आपको इजीली समझ में जाएगा। अब कुछ टाइप ऑफ इवेंट बताता हूँ मैं। श्योर इवेंट। व्हाट इज श्योर इवेंट? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन टू ऑकर इज 1। सच ए इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। ऐसे इवेंट जो श्योर है 100% की ये होंगे, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेंगी और उस इवेंट को श्योर और सर्टेन इवेंट बोलते हैं। ओके, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, ओके, किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी इवेंट आएंगे, एक एक्सपेरिमेंट में, एक ट्रायल में जितने भी इवेंट आएंगे, उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब आ जाइए इम्पॉसिबल इवेंट। व्हाट इज इम्पॉसिबल? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू ऑकर इज 0। सच ए इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट जो हो ही नहीं सकते, हमें पता है 100% श्योर है, पर उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और ऐसे इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट कहलाते हैं। उसके बाद में आता है एलिमेंट्री इवेंट। एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। एग्जाम्पल, टॉसिंग ए कॉइन आइदर हेड और टेल। जब भी अपन ऐसे इवेंट जिसमें एक ही आउटकम आएगा, जैसे हम टॉस करेंगे कॉइन को,
तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक ही आया। ओके, तो इस टाइप से, इसी प्रकार से अगर हम कॉइन उसको थ्रो करते हैं, किसको, डाइस को, तो 1 से लेकर 6 तक जितने भी आ रहे हैं, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6, इस टाइप से एक ही आउटकम आएगा। और इन सबकी जो प्रोबेबिलिटी का सम आएगा, ओके, वो हमेशा 1 रहेगा। मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? देखिए, let capital E be an event and not E be an event which occur only when E does not occur। देखिए, अगर कोई इवेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट। तो अगर कोई इवेंट है कैपिटल ई, तो नॉट ई उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और उन दोनों में से एक बार में एक ही होगा। ओके, तो इस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। द इवेंट नॉट ई इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इवेंट ई। क्लियरली यहाँ पर देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमेशा 1 रहेगा। ओके, समटाइम्स नॉट ई को हम पी ऑफ ई डैश भी लिख सकते हैं और ई बार भी लिख सकते हैं, ये सभी एक ही चीज़ है। पर ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 होता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी सम डिटेल ऑफ एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं डिटेल्स ऑफ सम एक्सपेरिमेंट जो आपको इस चैप्टर में और हमेशा काम में आएंगे। तो देखिए, व्हेन टॉस ए कॉइन, जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं, वी गेट आइदर टेल और हेड, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो जब भी कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम में से 2 मिलेंगे। उसके बाद में रोलिंग ए डाई, जब भी आप पांसे को रोल करेंगे या थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ अपर फेस पे जो नंबर है वही आपका आउटकम होगा। थस पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, 1 से लेकर 6 तक, डेट 6 होंगे। उसके बाद में इन ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड में से ताश के जो पत्ते रहते हैं 52, उनमें से हमेशा जब भी आप कोई निकालेंगे तो टोटल आउटकम जो उसके हम 52 रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ, क्योंकि आप हमेशा आपको पता नहीं रहता है। देखिए, जो एक ताश की गड्डी रहती है, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, उसमें 52 कार्ड रहते हैं, पहली बात तो। दूसरी चीज़, 2 कलर के कार्ड रहते हैं उसमें। ओके, इट हैज़ 13 कार्ड्स ईच ऑफ 4 टाइप, 13 कार्ड रहते हैं 4 टाइप के। ओके, इसमें होता है एक तो स्पेड, एक होता है क्लब्स हो गया एक, ये देखिए स्पेड हो गया, 13 पत्ते ये हो गए, 13 हो गए क्लब्स के, 13 हार्ट के और 13 डायमंड के। ओके, कार्ड ऑफ स्पेड, ये जो स्पेड और क्लब्स रहते हैं ये ब्लैक कलर के रहते हैं, हार्ट और डायमंड जो लाल कलर के रहते हैं, रेड कलर के। ओके, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये देखिए 13 पत्ते हो गए स्पेड के, ओके, मीन्स काले पान के, और 13 हो गए इसके चिड़िया के। इसको हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, स्पेड को काला पान, चिड़िया को क्लब्स, 13 हो गए हार्ट के मीन लाल पान के, और 13 हो गए ईंट के मीन डायमंड के। इसमें से फेस कार्ड जो रहते हैं, एक राजा, रानी और गुलाम, किंग, क्वीन एंड जैक, फेस कार्ड जिनके फेसेस बने हुए रहते हैं, ओके, आर नोन एज फेस कार्ड। ओके, और 13 13 13 13 13, तो इससे करके 52 कार्ड हो गए। और देयर आर 12 फेस कार्ड, क्योंकि 4, ओके, 3 इसके, ये तीनों इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, तो 12 हो जाएंगे टोटल, तो इनको बोलते हैं 12 फेस कार्ड। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस स्टार्ट 15.1। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, सरल मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th मैथ्स NCERT सॉल्यूशंस में चैप्टर 15 है जो हमारा प्रोबेबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी के लास्ट वीडियोस मेरे देख सकते हैं, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज़ द कॉन्सेप्ट विच इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट something occur or not, or what is the possibility of happening something। अगर किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी 100% है तो हम क्या बोलेंगे,
उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और इस टाइप के इवेंट को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। बट अगर कोई ऐसा इवेंट है जो हो ही नहीं सकता, दैट इज़ इम्पॉसिबल, तो इस टाइप के इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हमें कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं या यूँ कहें फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं, उसको आपको फिलअप करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू क्या होगा। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी इवेंट की बात करते हैं तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कोई इवेंट जो हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी होने की और प्लस उसकी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आएगा 1। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 1 लिखना है। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा इवेंट जो हो नहीं सकती, ओके, ये कंफर्म है, तो इस टाइप के इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी। तो राइट 0 ईयर। और मैंने आपको बताया कि इस टाइप के इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पर लिखा है सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इम्पॉसिबल इवेंट। इस टाइप के इवेंट को इम्पॉसिबल बोलते हैं क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। थर्ड आपको दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन मीन्स जो कन्फर्म है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा इवेंट कि जो होगा ही, कन्फर्म है, तो इस टाइप के इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है। ओके, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस टाइप के इवेंट को क्या बोलते हैं, इस टाइप के इवेंट को बोलते हैं अपन श्योर इवेंट। SURE, श्योर मीन्स वो श्योरिटी उसके होने की, श्योर इवेंट। उसके बाद में फोर्थ एंड फिफ्थ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज क्या होता है, 1 होता है। मीन्स जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, ओके, जितने भी इवेंट्स हैं, तो उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ क्या होगी, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। जितने भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी अगर हम मिलाएं, उनका सबका सम करें, तो वो हमेशा 1 होता है। मीन्स 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए, जब भी कोई इवेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, बट 0 से लेस नहीं होगी, मीन्स नेगेटिव नहीं होगी। 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कभी नहीं होती प्रोबेबिलिटी। सेकेंड, एंड लेस देन और इक्वल टू, और क्या होगी, 1 से छोटी हो सकती है और 1 के बराबर हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी आपको ये याद रखना है कि 0 से 1 के बीच में रहती है, ना तो 0 से कम होगी मीन्स नेगेटिव नहीं होगी, और ना ही 1 से बड़ी होगी। ओके, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक से नीचे मैंने आंसर लिख रखे हैं, आप एक बार देख लीजिए। फर्स्ट वाले का आंसर 1 है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, इन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। सेकेंड वाले का 0 है, ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है हमेशा, और इस टाइप के इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ऐसा इवेंट जो होगा 100% श्योरिटी उसकी, तो इस टाइप के इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। SURE, श्योर मीन्स कन्फर्म है वो होगा। फोर्थ वाला है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज क्या होती, 1। जितने भी एक्सपेरिमेंट, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, हैपन हो रहे हैं, मीन्स उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। लास्ट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन क्या होगी, 0 और इक्वल टू 0 होगी, एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगी।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। जो आपको नीचे दे रखे हैं एक्सपेरिमेंट्स, उसमें आपको बताना है कि कौन से एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली है, ओके, जिनका इवेंट्स इक्वली लाइकली है। तो फ्रेंड मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ऐसे इवेंट, ओके, ऐसे इवेंट जिनके की आउटकम्स, ये यूँ कहें ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके जो आउटकम आएंगे, रिजल्ट आएगा, वो इक्वली लाइकली कब होता है, जब उसमें जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, ओके, उनके होने के चांसेस, ऑकरेंस चांसेस हमेशा इक्वल हो, इक्वल पॉसिबिलिटी हो। जैसे अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, ओके, टॉसिंग ए कॉइन, तो या तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कुछ भी आएगा और दोनों के इक्वल चांसेस है, क्योंकि हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन इतना पता है कि दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा और इक्वल चांसेस है दोनों के। सेम अगर मैं डाई को रोल करता हूँ, रोलिंग ए डाई और थ्रोइंग ए डाई, तो अगर मैं पांसे को, डाई को फेंकता हूँ, तो उसमें पांसे पे कितने नंबर रहते हैं, 1 to 6, 6 नंबर्स रहते हैं, और उन सभी के आने के चांसेस सेम रहते हैं, इक्वल होते हैं, ओके, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो भी इक्वली लाइकली आउटकम है, ओके, थ्रोइंग ए डाई भी। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं हम, इक्वल लाइकली आउटकम्स। तो यहाँ आपको बताना है कि जो आपको दे रखा है उसमें क्या इक्वली लाइकली आउटकम आ रहे हैं क्या इन एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई व्हीकल की बात करते हैं, तो जब उसको स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होगा या नहीं होगा, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि व्हीकल में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो हमेशा जब भी हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट हो ही जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट कैन कम विथ व्हीकल, ओके। सो दिस इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट सिंस द कार विल स्टार्ट और नॉट स्टार्ट depend on so many factors. So this is not a equally likely event. Second, a player attempt to shoot a basketball, she or he shoot or misses the shot. ओके, अब देखिए, अगर कोई भी गेम की बात कर रहे हैं हम, तो गेम में कोई भी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है वो इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिस पे गेम्स डिपेंड होते हैं, ओके, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो। तो ये ज़रूरी नहीं कि उसमें जो इवेंट हो रहा है वो इक्वली लाइकली हो, क्योंकि अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिसेस द शॉट, it is not an equally likely event because this game depend on many factors. Okay friends, second, third one, a trial is made to answer a true or false question, the answer is right or wrong। देखिए, जब हम ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम उसका जब आंसर देते हैं तो हमें पता है कि ट्रू और फॉल्स पूछा है तो ट्रू और फॉल्स ही देना है। तो यहाँ पर इक्वली लाइकली इवेंट होगा, या तो हम आंसर में ट्रू देंगे या रॉन्ग देंगे, सॉरी, ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट होगा कि यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है इक्वली लाइकली इवेंट हो रहा है, ओके। सो इट इज़ एन इक्वली लाइकली इवेंट एज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन ओनली आइदर ट्रू और फॉल्स, दैट इज बोथ हैव इक्वल चांसेस टू हैपन। तो दोनों के होने के जो ऑकरेंस के जो चांसेस है वो इक्वल होंगे। क्या होंगे? मीन्स या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके फ्रेंड्स, सो द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो या तो आपका आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा, ये इक्वली लाइकली केसेस होंगे। उसके बाद में फोर्थ वन दे रखा है आपको, ए बेबी इज बॉर्न। देखिए फोर्थ वन क्या है, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल, ओके। सो यहाँ पर जब भी कोई बच्चा बॉर्न होता है, ओके, कोई भी बेबी बॉर्न हो रहा है, तो
कोई भी पर्सन जब पैदा होता है तो ये सभी को पता है या तो वो गर्ल होगा या बॉय होगा। ओके, सो यहाँ पर भी इक्वली लाइकली इवेंट है ये, जो बेबी बॉर्न हो रहा है इज आइदर गर्ल और बॉय होगा। सो बोथ हैव इक्वल चांसेस टू ऑकर, देयरफॉर इट इज़ एन इक्वली लाइकली इवेंट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो टॉसिंग एक कॉइन, इसको हम एक फेयर वे, एक अच्छा तरीका क्यों माना जाता है किसी भी गेम में। फॉर एग्जांपल फुटबॉल का बोला है, फुटबॉल गेम में कि कौन सी टीम बॉल को फर्स्ट कैप्चर करेगी, पिकअप करेगी मीन्स। तो देखिए फ्रेंड, जब भी आप कोई भी गेम देखते हैं स्टार्टिंग में, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो और कोई भी गेम हो, तो टॉस किया जाता है। ओके, और टॉस से जो भी टीम टॉस जीतती है वो फर्स्ट बॉल या वेट जो भी लेना चाहे वो ले सकती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है उन्होंने कि टॉसिंग ए कॉइन को एक अच्छा तरीका क्यों माना गया है फुटबॉल गेम में, कि कौन सी टीम बिगनिंग में बॉल लेगी। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा तरीका जिसमें इक्वली लाइकली रिजल्ट आ रहा है, उसी को किसी भी गेम में या किसी भी चीज़ में कंसिडर किया जाता है कि विच पार्टी और विच टीम फर्स्ट स्टार्ट करेगी, जो भी टॉस जीतेगी। तो इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे इक्वली लाइकली केसेस हो रहे हैं। ओके, तो जो भी इक्वली लाइकली केसेस होगा उसको एज ए फेयर वे माना जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट लिखना है, व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आर ओनली 2। जब भी आप कॉइन को टॉस करेंगे तो वहाँ पर हमेशा 2 ही पॉसिबिलिटी, हेड और टेल, 2 ही आने की। ओके, मीन्स 2 ही आउटकम आ रहे हैं और ये इक्वली लाइकली है। इसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड आ रहा है टेल आएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि दिस इज अनप्रिडिक्टेबल विच टीम इज विन। ओके, इसलिए हम इस तरीकों को माना जाता है, फेयर वे माना जाता है। तो आपको क्या लिखेंगे, देयरफॉर द आउटकम इज अननोन और नॉट नोन इन एडवांस, सच एन आउटकम इज कॉल्ड अनप्रिडिक्टेबल। ड्यू टू दिस रीजन टॉसिंग ए कॉइन विल बी considered to be a fair way of deciding which team should get the ball first. Okay friends, now let us see question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है आपको, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। ओके, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। नॉट इट इज़ लेस देन 0, नाइदर इट इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, इससे छोटी या बड़ी नहीं होगी। मीन्स 0 से छोटी नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी और 1 से बड़ी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो दे रखा है वो करेक्ट है, दैट इज़ ये नहीं होगी। ओके, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि इनमें से कौन सी नहीं होगी, तो बी नहीं होगी, तो ऑप्शन बी आपका आंसर आएगा। और आपको चाहे तो रीजन लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड द प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, दैट इज यहाँ लिख सकते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो आपका ऑप्शन जो है बी, दैट इज ऑप्शन, ये नेगेटिव रखा है इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। मीन्स अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, एक फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, फार्मूला है आपका, ये देखिए मैंने लास्ट में लिख रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम हमेशा 1 रहता है। तो आपको क्या दे रखा है, पी ऑफ ई दे रखा है, तो आप पी ऑफ ई डैश कैसे निकालेंगे, ई इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस पी ऑफ ई, तो पी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कितना जाएगा, 1 माइनस 0.05 दैट इज 0.95। ओके फ्रेंड्स, दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। ए बैग, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Malini take out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy, a lemon flavored candy? देखिए फ्रेंड्स, एक बैग में कुछ कैंडीज रखी हुई है और वो सभी लेमन फ्लेवर्ड है। ओके, सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, उसमें कोई भी ऑरेंज फ्लेवर्ड नहीं है। तो अगर मालिनी उसमें से एक कैंडी निकालती है, ओके, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो जो कैंडी उसने टेक आउट की है, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, टॉफ़ीज़ है, तो ऑरेंज टॉफ़ी तो उसमें से अपन निकाल ही नहीं सकते। ओके, तो ये तो हुआ इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो आपको क्या लिखना है, देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ओके, इन द बैग, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी दैट इज पी ऑफ ई इज 0 एंड दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ओके फ्रेंड्स, ये आपको लिखना है। उसके बाद में सेकेंड पार्ट में लिखना है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी क्या होगी। तो आपको लिखना है all the candies are lemon flavored in the bag, so the probability of an lemon flavored candy that is P of E is equal to 1 and such an event is called sure event। इस टाइप के इवेंट को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, जहाँ पर उसके होने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखा है, it is given that in a group of 3 students, the probability of two students not having the same birthday is 0.992. what is the probability that the two students have the same birthday? देखिए फ्रेंड्स, 3 लोगों के ग्रुप में जो 2 लोग हैं उनके बर्थडे के सेम डे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.992। ओके, 2 लोगों के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। 3 लोगों के ग्रुप में से 2 लोगों का बर्थडे एक ही दिन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। तो 2 स्टूडेंट्स के सेम डे या सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है आंसर इसका, मैंने आपको बताया था। वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट के होने की और उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा उन दोनों का सम 1 रहता है। तो अगर आपको एक दे रखा है तो दूसरा निकाल सकते हैं। तो वी हैव गिवन दैट, हमें क्या देखा है, हमें दे रखा है, ये देखिए, वी हैव गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992, दैट इज हमें दे रखा है पी ऑफ ई डैश, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट ई इज 0.992। देयरफॉर, तो अब आपको पी ई निकालना है, तो निकाल सकते हैं। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट the 2 students have the same birthdays is equal to PE is equal to 1 minus PE dash, तो 1 minus 0.992 that is 0.008। ये आपका आंसर आ गया और आप यहाँ लिख सकते हैं, hence probability that the 2 students have the same birthday is 0.008। तो ये आपका आंसर हो गया 7। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, friend, now let us see question number 8. A bag contains 3 red balls. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? देखिए फ्रेंड्स, रैंडम का मतलब होता है सडनली, एकदम से, ओके, मीन्स एट रैंडम, जिसमें हमें पहले से कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, और हमने एक बॉल ड्रॉन की, मीन्स उसमें से एक बॉल पिक की, तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और नॉट रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये आपको बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन देखिए, वी नो दैट, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी डिफाइंड एज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। सबसे पहले कोई भी इवेंट जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ओके, इवेंट हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ फेवरेबल मीन्स हमारे फेवर में जो हमें चाहिए वो आउटकम कितने होंगे वो आपको ऊपर लिखना है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स उसमें कितने आ सकते हैं वो आपको नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में। तो अब देखते हैं हम फर्स्ट वाला पार्ट। आपको बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल फ्रॉम ए बैग, तो इसका आंसर कैसा आएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ रेड बॉल हमें दे रखी है 3, तो 3 ऊपर आएगा, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ए बैग कितनी है, 3 रेड प्लस 5 ब्लैक मीन्स 8 बॉल्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल कितना होगा, 3/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल कितना होगा, 3/8, क्योंकि 8 तो टोटल बॉल्स है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 8, और फेवरेबल मीन्स 3 चाहिए हमें, 3 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 3 रेड बॉल्स है, इसलिए ऊपर 3 आई, तो ये आपका आंसर। और सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है वो देखिए, सेकेंड पार्ट में आपको बोला है कि नॉट रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। मैंने अभी आपको बताया था इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि PE प्लस P0E हमेशा 1 होता है, मीन्स किसी भी, हम उसी इवेंट की बात कर रहे हैं सेम, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी और उसी के नहीं होने की। ओके, अगर एक ही इवेंट की बात कर रहे हैं तब वो फार्मूला यूज़ होगा। तो रेड होने की और रेड नहीं होने की, इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर हमने होने वाली प्रोबेबिलिटी निकाल ली है तो नहीं होने वाली निकालना है, तो 1 माइनस कर दीजिए इसको। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, तो 1 माइनस 3/8 कर दीजिए, तो 5/8 आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। Okay friend, now let us see question number 9. A box contains 5 red marble, 8 white marble and 4 green marble. One marble is taken out of the box at random. What is the probability of that the marble taken out will be red, second में white, थर्ड में not green. Okay friends, अब हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ केसेस। ओके, तो यहाँ पर आप पहले निकाल लीजिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स यहाँ पर कितने हैं, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा। तो 5 रेड है प्लस 8 वाइट है और 4 ग्रीन है। ओके, तो 8 + 5 13 + 4 17, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे हो गए 17। अब हमें एक एक करके निकालना है और फेवरेबल आउटकम फाइंड आउट करते जाना है। तो प्रोबेबिलिटी अब क्या आ जाएगी, तो फर्स्ट में देख उन्होंने क्या बोला है कि अगर बैग में से एक मार्बल हम पिक करते हैं, टेकन आउट करते हैं, तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड मार्बल कितना होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड मार्बल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल। तो रेड मार्बल कितने हैं, 5 दे रखे हैं, तो 5 अपॉन टोटल केसेस या टोटल आउटकम कितना है, टोटल मार्बल जो है 17 है, तो आपका आंसर आ गया 5/17। सेकेंड पार्ट में दे रखा है
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट मार्बल, तो वाइट मार्बल कितने हैं 8 और टोटल 17 है, तो आपका आंसर आ गया 8/17। उसके बाद में देखिए थर्ड वाला जो है उसमें फिर वही फार्मूला रहेगा। ओके फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए ग्रीन मार्बल। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पी ई प्लस पी ई डैश मीन्स पी नॉट ई कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आप क्या करेंगे इसमें से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन मार्बल, ये आप कर सकते हैं इजीली। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन मार्बल कितने 4 और टोटल कितने 17, तो 1 माइनस 4/17, तो आपका आंसर आएगा 13/17। दिस इज योर आंसर। तो 9th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखा है, पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 coins, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin first will be a 50 पैसा, second will not be a rupees 5 coin. देखिए फ्रेंड्स, एक जो पिगी बैंक है मीन्स एक गुल्लक है, उसमें हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, अलग अलग कॉइन्स के अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि जब गुल्लक को हम टर्न अपसाइड डाउन करते हैं मीन्स उसको उल्टा करते हैं, तो उसमें से जो भी एक कॉइन आएगा, ओके, तो अगर वो 50p कॉइन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, और अगर वो ₹5 का कॉइन नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैंक कितने होंगे, 100 50 पैसा कॉइन प्लस 50 1 रुपीज़ कॉइन प्लस 20 2 रुपीज़ कॉइन प्लस 10 5 रुपीज़ कॉइन, सभी का सम आ रहा है हमारा 180। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जो इवेंट हो रहा है वो इक्वली लाइकली इवेंट है, मीन्स एक कॉइन कोई भी आएगा और उस सभी के होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। कोई भी कॉइन आ सकता है और सभी के होने की जो ऑकरेंस है, जो इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी वो इक्वली लाइकली है। तो कोई भी एक कॉइन आ सकता है। लेकिन अब हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि जो 50p कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, सो नंबर ऑफ 50p कॉइन निकाल लीजिए पहले, कितने 100। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50p कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 100 अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 180, तो 5/9 इज योर आंसर। ओके, तो पिगी बैंक में से जब उसको उल्टा करेंगे तो ₹50 पैसे का 50 पैसे का जो कॉइन है उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो कि 5/9। ओके, उसके बाद में पूछा है हमसे कि ₹5 के कॉइन के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जब भी आपको पूछा गया हो कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या करेंगे, उसको 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे 1 में से। तो टोटल नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितना है 10 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कितना होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी ए 5 रुपीज़। मैंने आपको क्या बताया, P ऑफ ई प्लस P ऑफ नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। तो P ऑफ ई निकालना है या नॉट ई, दोनों इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है अभी, नहीं होने की। तो अब 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी उसको 1 में से माइनस कर दीजिए। तो 1 माइनस उस कॉइन के 5 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ 5 के कॉइन कितने हैं 5 रुपीज़ के 10 अपॉन टोटल 180, तो 1 माइनस 10/180, तो यहाँ 0 कैंसिल, तो 1 माइनस 1/18 दैट इज 17/18। तो आपका आंसर आ गया 17/18। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। Gopi buy a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fishes and 8 female fishes.
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज़ ए मेल फिश। देखिए फ्रेंड्स, गोपी जो है उसके एक्वेरियम के लिए एक फ़िश खरीदने के लिए जाता है। शॉपकीपर क्या आता है, जो टैंक है फिश का उसमें से 5 मेल और 8 फीमेल में से फिश में से उस टैंक में से एक एट ए रैंडम निकाल के उसको दे देता है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज़ ए मेल फिश। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो उसने फिश निकाली है शॉपकीपर ने, उसके मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए बिल्कुल इजी आंसर है इसका। टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी इन द टैंक, 5 मेल फिश है प्लस 8 फीमेल, दैट इज 13 फिश है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ हमारे आउटकम कितने होंगे, 13। अब इफ ए फिश इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ टैंक, द प्रोबेबिलिटी दैट फिश इज अ मेल फिश इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेल फिश, क्योंकि हमारा फेवरेबल क्या है, फेवर क्या है हमारा, मेल। ओके, हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो मेल है, क्योंकि हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है। और नीचे है टोटल नंबर ऑफ फिशेस, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 5/13, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश इज 5/13। ओके, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। ये देखिए आपका आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश इज 5/13। नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. See the figure, and these are equally likely outcome. What is the probability that it will point at 8, second an odd number, third a number greater than 2, fourth a number less than 9. देखिए फ्रेंड्स, एक सर्कल है यहाँ पर और एक स्पिनिंग एरो है। ओके, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, स्पिनिंग एन एरो। उस एरो को जब घुमाते हैं तो वो एरो इन 8 में से किसी भी नंबर को पॉइंट कर सकता है जब वो रुकता है। ओके, जब वो रेस्ट करता है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जब वो रेस्ट पे आएगा, मीन्स जब रुकेगा वो एरो घूमने के बाद में, तो वो 8 पे जाएगा या ओड नंबर पे आएगा या ग्रेटर देन नंबर 2 पे आएगा या नंबर लेस देन 9 पे आएगा। इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास जिस पे एरो रेस्ट कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑन द सर्कल विथ स्पिनिंग एन एरो कितना है, 8 है यहाँ पर। मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 8 होंगे। ओके, किसी भी एक पॉइंट पे वो रुक सकता है। अब एक एक करके हम सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एरो पॉइंटिंग टू 8 पे आएगा वो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 8 पे अगर आता है तो 8 पे तो एक ही बार आ सकता है वो। ओके, तो 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, किसी ओड नंबर पे आ सकता है वो। तो ओड नंबर क्या है यहाँ पर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 2 और 5 और 5, 1 3 5 एंड 7, इनमें से किसी पे भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 मीन्स हमारे फेवरेबल यहाँ पर कितने हो जाएंगे केस, 4 हो जाएंगे। और टोटल 8 है तो 4/8 दैट इज 1/2। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़े नंबर पे वो किस पे आ सकता है। तो 2 से बड़े यहाँ पर कितने, 3 4 5 6 7 8, 6 नंबर से तो 6/8, तो आंसर आएगा 3/4। उसके बाद में है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एन एरो एट ए नंबर लेस देन 9 से लेस नंबर पे आ सकता है वो। तो 9 से लेस यहाँ पर कितने नंबर है, 1 से लेके 8 तक, 1 to 8 सारे 9 से लेस होते हैं। तो टोटल हमारे आउटकम हो जाएंगे यहाँ पर 8 और फेवरेबल भी 8, तो 8/8 दैट इज़ 1। तो ये आपका आंसर आ गया 1। सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, a number lying between 2 and 6, an odd number। देखिए फ्रेंड्स, जो डाइस होता है, जो पासा रहता है, उसके ऊपर उसके 6 फेसेस रहते हैं, 6 फेसेस, और 1 से लेके 6 तक उस पर नंबर्स या डॉट्स रहते हैं। ओके, तो एक फेस पे 1 डॉट, सेकेंड पे 2, थर्ड वाले पे 3, फोर्थ वाले पे 4, फिफ्थ पे 5 और 6 वाले पे 6 डॉट। इस टाइप से डॉट्स रहते हैं। तो जब भी हम उसको डाई को थ्रो करते हैं तो इनमें से एक कोई भी फेस अप रहता है, ऊपर रहता है, बाकी एक नीचे रहता है
और 4 जो है साइड में रहते हैं। तो हम जब भी पासे को थ्रो करते हैं, डाइस को फेंकते हैं, तो जो ऊपर टॉप मोस्ट पे जो नंबर आता है उसी को हम कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें यही बोला गया है कि उस ऊपर वाले पे फेस पे प्राइम नंबर आएगा या नंबर 2 से 6 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी या फिर और नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी है इसका आंसर। कैसे निकालेंगे अपन? सबसे पहले आप नंबर ऑफ आउटकम निकाल लीजिए, मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे। व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार फेंका है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आर 6। क्या क्या आ सकता है? तो 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकते हैं, कितने भी डॉट आ सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी जो है, टोटल आउटकम 6 होंगे। इनमें से कुछ भी हो सकता है लेकिन टोटल 6 होंगे। अब जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट दिया है कि प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्राइम नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पर ऐसा नंबर जो खुद से ही डिविजिबल हो वो क्या होगा? एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा, क्योंकि 4 और 6 तो 2 से भी डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है दोनों और खुद से भी। लेकिन हमें सिर्फ 1 से और सेल्फ डिविजिबल है ऐसा नंबर अपने उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होगा यहाँ पे 2 3 और 5। तो टोटल हमारे फेवरेबल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज 3/6, क्योंकि टोटल आउटकम कितने 6 है और फेवरेबल कितना है 3 आया, तो 3/6 दैट इज 1/2। अब आते हैं अपन थर्ड वाले, सेकेंड वाले पे। नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में जो नंबर है उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 और 6 के बीच में कितना होता है? 3 4 5, मीन्स 3 नंबर आ सकते हैं। तो टोटल फेवरेबल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3 हो जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6, फेवरेबल केसेस 3 अपॉन टोटल 6 तो 1/2। उसके बाद में थर्ड वाला पार्ट पे आते हैं। टोटल ओड नंबर ऑन ए डाइस आर। ओड नंबर क्या क्या हो सकते हैं? इनमें से 1 3 और 5 होते हैं, बाकी 2 नहीं होते, 4 नहीं होते, 6 नहीं होते। तो टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस 3 हो जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 3/6, दैट इज 1/2। तो ये आपका आंसर आएगा 1/2। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या देखा है? One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color face card, a red face card, the jack of hearts, a spade, the queen of diamond. इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ताश की गड्डी रहती है, ओके, डेक ऑफ कार्ड रहती है, उसमें 52 कार्ड्स रहते हैं। और उसके अंदर देखिए, मैं आपको एक पहले बताना चाहता हूँ उसकी डिटेल। ये देखिए, यहाँ देखिए आप, डिटेल्स अबाउट सम एक्सपेरिमेंट्स। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सम डिटेल ऑफ अबाउट सम एक्सपेरिमेंट्स। व्हेन वी टॉस ए कॉइन, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? वी गेट हेड और टेल, या तो हेड आएगा टेल आएगा, और दोनों इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं। मीन्स हमें नहीं पता है कि क्या आएगा, बट हमें ये पता है, वी नो दैट कि 2 आउटकम आएंगे। ओके, या तो हेड या टेल, इनमें से कुछ भी आ सकता है। सो थस द पॉसिबल आउटकम आर हेड और टेल, दैट इज 2 आउटकम आएंगे। उसके बाद में अगर मैं एक डाई को थ्रो करता हूँ, रोल करता हूँ, रोलिंग और थ्रोइंग ए डाई, द नंबर ऑन द अपर फेस इज द आउटकम। तो जो फेस ऊपर रहता है, ओके, अपर फेस, उसके ऊपर जो नंबर रहते हैं या उसके ऊपर जो नंबर ऑफ डॉट्स रहते हैं वो आपका आउटकम रहता है। देयरफॉर ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, क्योंकि 6 फेसेस रहते हैं और 6 नंबर्स उसमें रह सकते हैं, या 6 1 से लेके 6 तक डॉट रहते हैं हर एक फेस पे अलग अलग। तो टोटल आउटकम 6 आएंगे। अब बात आती है जो हमारा क्वेश्चन है उसकी। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, ओके, उसमें जो ताश की गड्डी रहती है, डेक ऑफ कार्ड रहते हैं, उसमें 52 कार्ड रहते हैं, पहली बात तो। ओके, अब वो कार्ड्स के नंबर कैसे रहते हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ।
अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड हैज़ इन ऑल 52 कार्ड्स। सबसे पहले तो 52 कार्ड्स रहते हैं। ओके, इसके अंदर क्या रहता है, इट हैज़ 13 कार्ड्स ईच ऑफ 4 टाइप्स। 4 तरह के 4 टाइप्स के 13 कार्ड्स रहते हैं। ओके, उनका नाम क्या होता है, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड, ये उनके नाम रहते हैं। तो मैं आपको उसका फिगर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस टाइप का जो रहता है, जो पेड़ तरीके का, पेड़ के आकार में रहता है, उसको हम बोलते हैं स्पेड्स। ओके, दिस इज स्पेड। ओके, और ये रहता है ब्लैक कलर का। ओके, ये कैसा कलर रहता है, ब्लैक। उसके बाद में एक रहता है क्लब्स, ये भी ब्लैक रहता है। तो ये दोनों रहते हैं आपके ब्लैक कलर्स के। ठीक है, देखिए मैंने लिख रखा है कार्ड ऑफ स्पेड, ये वाला, एंड क्लब्स, ये रहते हैं ब्लैक कलर के। कार्ड्स ऑफ हार्ट, ये देखिए हार्ट शेप में रहता है, और ये डायमंड शेप में रहता है, इसलिए इसको डायमंड बोलते हैं। तो हार्ट्स और डायमंड जो रहते हैं वो रेड कलर के रहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर कंफर्म होना चाहिए, तभी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना, एक स्पेट रहता है, दिस इज स्पेट। ओके, इसको हम हिंदी में लाल पान बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये पान तरीके का दिख रहा है। ओके, तो लाल पान बोलते हैं, या स्पेट बोल सकते हो आप इंग्लिश में। और इसको हिंदी में बोलते हैं चिड़िया। ओके, चिड़ी का पत्ता या चिड़ी का ताश का पत्ता, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लब्स। उसके बाद में हार्ट जो रहता है, ओके फ्रेंड्स, दिस इज हार्ट से, ओ सॉरी, मैंने इसको लाल पान बोल दिया, इसको हम बोलते हैं काला पान। ओके, क्योंकि ये ब्लैक कलर का रहता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है ना, स्पेट जो रहता है ब्लैक कलर का, और क्लब भी ब्लैक कलर का, ये दोनों ब्लैक कलर के रहते हैं, इसलिए इसको काला पान का पत्ता बोलते हैं, काला पान का ताश का पत्ता बोल सकते हो। और ये है चिड़िया कलर, ब्लैक कलर है, इसको चिड़ी का पत्ता बोलते हैं। ओके, तो आप ध्यान रखना, इसको बोलते हैं लाल पान हिंदी में, क्योंकि ये लाल कलर का रहता है, रेड कलर, ये देखिए दोनों रेड कलर। और इसको बोलते हैं ईंट, क्योंकि ईंट के जैसा डायमंड है एक्चुअल में, पर इसको जब खेलते हैं, ओके, गेम ऑफ कार्ड खेलते हैं, तो इसको इसको लाल पान और इसको ईंट बोलते हैं, इसको चिड़ी का पत्ता और इसको काले पान का पत्ता बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना आप। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपको बता दूँ मैंने थोड़ा सा कोशिश की आपको यहाँ पर फिगर बनाने की, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। फेस कार्ड क्या होता है, जिसके ऊपर डिज़ाइन बनी हुई रहती है, फेस बना रहता है। ओके, मीन्स आप उसको देख के बोल सकते हो कि ये किसका कार्ड है। तो यहाँ पर किंग जो राजा रहता है उसका फेस बना हुआ रहता है, एक क्वीन रानी का, और एक जैक, इसको हिंदी में गुलाम बोलते हैं, जैक। ओके, तो ये हो गया किंग, राजा, रानी और गुलाम, आर नोन एज फेस कार्ड। इनको फेस कार्ड बोला जाता है क्योंकि इनके फेसेस अवेलेबल रहते हैं या बने हुए रहते हैं। सो देयर आर, यहाँ पर 12 फेस कार्ड होंगे। कैसे, देखिए 1 2 3 4, 4 कलर के हैं, ये सभी 13 पत्ते होते हैं, तो 13 इंटू 4 52 कार्ड्स। अब 3 होंगे काला पान के, 3 होंगे चिड़िया के, 3 होंगे लाल पान के, और 3 होंगे ईंट के डायमंड के। तो 4 4 4 4, तो 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। बाकी की जो रहते हैं, इक्का जो रहता है, ओके, उसको बोलते हैं एस, उसको बोलते हैं इक्का। फिर 2 3 4 5 ऐसे दूरी, तीरी, चौथे, 5 6 7 8 ऐसे नंबर रहते हैं, और वो कहाँ तक रहते हैं फ्रेंड, 10 तक रहते हैं, 10 तक। तो 1 से 10 तक, तो 10 कार्ड तो हो गए। ओके, और इक्के को एस बोलते हैं, बाकी इक्का दुक्का तिक्की चक्की ऐसे बोलते हैं। और उसके बाद 11वां पत्ता गुलाम, 12वां ये होता है क्वीन, और 13वां होता है किंग। तो इस टाइप से सभी में 13 कार्ड्स होते हैं, सभी अलग अलग कलर के। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। देखिए, अब आप इजीली इसको कर सकते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दे रखा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, और जो हमारे पास ये 6 पॉइंट दे रखे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप निकाल लीजिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन ए डेक। मैंने अभी आपको बताया टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं यहाँ पर, 52। ये रॉन्ग, गलती से 25 लिख दिया है। ओके,
52 कार्ड्स। देखिए ओके फ्रेंड्स, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स निकाल लीजिए, मीन्स टोटल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे हमारे पास 52 होंगे। ये तो हमें समझ में आ गया। अब जो फर्स्ट पार्ट है कि ए किंग ऑफ रेड कलर के किंग को उसमें से ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर कितने होंगे, 2 होंगे। मैंने आपको बताया एक डायमंड, ओके, और एक हार्ट, दोनों लाल कलर के होते हैं, दोनों में एक एक किंग रहते हैं, तो टोटल किंग कितने होंगे 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर कितना आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दैट इज पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो 2/52 दैट इज 1/26 इज योर आंसर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा 1/26, क्योंकि 2 किंग होंगे लाल कलर के और टोटल कार्ड है 52, तो 52 में से राजा को जो लाल कलर का निकालना है, रेड कलर का, वो 2 में से कुछ भी निकलेगा, तो 1/26 द प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं हम सेकेंड वाले पे। सेकेंड दे रखा है ए फेस कार्ड, तो सेकेंड पे जाइए। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि फेस कार्ड 3 होते हैं। ओके, तो टोटल 3 चारों टाइप के 3 होंगे, तो कितने हैं 12 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 होते हैं। यहाँ लिख रखा है मैंने शॉर्ट में 4 किंग्स 4 क्वींस और 4 जैक्स। तो आपका आंसर बिल्कुल इजीली क्या लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए फेस कार्ड 12/52, क्योंकि टोटल तो हमेशा यहाँ पे 52 ही रहेंगे। तो 3 आप इसको कैंसिल कर दीजिए 4 से, तो 4 3 12 और 4 13 52, आंसर आ गया 3/13। ओके, अब आता है थर्ड पार्ट में दे रखा है रेड फेस कार्ड। देखो रेड फेस कार्ड, तो फेस कार्ड रेड होगा, इसके लिए क्या क्या हो सकता है, एक तो फेस कार्ड हो सकता है क्वीन, एक जैक और एक किंग, ये तीनों। ओके, और रेड, तो एक तो रेड किस में आएगा, एक हार्ट में आएगा और एक डायमंड में, मतलब टोटल 6 हो जाएंगे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड 6 क्यों होंगे 6, क्योंकि देखिए दो यहाँ पर क्या होंगे किंग, जिसे मैंने लिखा था 2 क्वीन और 2 जैक, क्योंकि रेड है इसलिए हम दो ही ले रहे हैं। ओके, अगर टोटल फेस कार्ड जो इसके पहले वाले पार्ट में था वो 4 था, क्योंकि हमने सारे कलर ले लिए थे। ओके, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ रेड कलर की बात कर रहे हैं, तो डायमंड और हार्ट आएगा, तो 6 आ जाएंगे, और 6/52 दैट इज 3/26, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर दीजिए। अब आइए अब 4th वाले पार्ट पे और 5th वाले पे। देखिए 4th वाले में क्या, 4th 5th 6th में देखते हैं हम। अब 4th में आपको दे रखा है जैक ऑफ हार्ट, तो जैक मीन्स गुलाम, ओके, ऑफ हार्ट, तो हार्ट का जैक तो एक ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग है जैक ऑफ हार्ट 1/52 आंसर। उसके बाद में दे रखा है ए स्पेड। स्पेड मैंने आपको बताया था काला पान का जो पत्ता है हमारा। ओके, काले पान का जो पत्ता है वो कितने होंगे 13, क्योंकि हर एक में 13 है, तो किसी में भी ले लीजिए 13, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड 13, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग स्पेड कार्ड 13/52 1/4। अब नेक्स्ट आइए लास्ट वन, क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड तो एक ही होगी ना, क्योंकि हर एक में क्वीन एक ही है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड 1, तो ऑलरेडी गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड 1/52 इज आंसर। तो ये आपका आंसर बिल्कुल इजीली आ गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो मैंने इसके पहले जो बताया। ओके, चारों टाइप्स के कलर्स, चारों टाइप में कितने कितने कार्ड होते हैं और कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं, ये पता होना चाहिए। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस of diamond are well shuffled with their faces downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is queen? Second, if a queen is drawn and put aside, what is the probability that a second card picked up is an ace and second a queen? Okay friend, 5 कार्ड दे रखे हैं हमें, उनके जो फेस है वो अप डाउन साइड है, मीन्स हमें दिख नहीं रहे हैं। ओके, उसमें क्या क्या है, एक 10 मीन्स 10 का 1 का है, 10 का कार्ड है 10th।
उसके बाद में एग्जैक्ट मतलब गुलाम है, क्वीन है, एक रानी है, एक किंग है और एक इक्का है। ओके एस, ये डायमंड के हैं सारे, 8 के हैं, मतलब इन पांचों को वेल शफल्ड कर दिया है, उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वो क्यून होगा तो वो पता करना है। सेकेंड टाइम उस क्यून को हमने निकाल के अलग रख दिया तो टोटल 5 में से 4 बचे, और उस 4 में से फिर से एक कार्ड निकाला जाता है तो वो इक्का होगा और क्यून होगा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए फ्रेंड, देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 5 है, ये हमें दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितनी है, 5 में से 1 है, ये भी दे रखा है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a card which is queen from all 5 cards, that is probability of getting a queen is equal to total number of queen upon total number of cards। तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितनी, 1 है, और टोटल कार्ड्स कितने, 5 है, तो 1/5। तो उन 5 में से एक कार्ड निकालते हैं, अगर वो क्वीन है होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5 इज योर आंसर। अब सेकेंड पार्ट पे आइए। अब सेकेंड पार्ट में हमें ये दे रखा है कि अगर हमने जो फर्स्ट कार्ड निकाला था, ओके, और अगर वो क्वीन है तो उसको हमने अलग कर दिया, ओके, क्वीन को हमने अलग रख दिया। अब बचे हमारे पास 5 कार्ड, उसमें से क्वीन भी नहीं है क्योंकि एक ही क्वीन थी, हमने उसको निकाल दिया। तो अब उस 4 में से 5 में से एक चला गया तो बचे 4। तो व्हेन ए क्वीन इज ट्रान एंड पुट असाइड, हम इसको अलग रख देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड जो बचे कितने, 5 - 1 4 बचे अब, ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वीन अब 0 हो गई क्योंकि जो एक ही थी उसको अलग कर दिया। अब हमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ एसेस कितने हैं, एस है, इक्के कितने, 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, तो एस निकालने की 1/4, क्यों कि 1 तो एस है और टोटल कार्ड हमारे पास कितने बचे, 4, तो 1/4। बी पार्ट में बोला गया है प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन क्वीन, ओके, क्वीन अब हमारे पास 0 बची, तो 0/4 दैट इज 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड पेन्स। जो 12 पेन थे, 12 पेन थे वो खराब थे, डिफेक्टिव थे, और 132 अच्छे पेन थे, तो सारे मिक्स हो गए बाय एक्सीडेंटली। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड वेदर not possible to look just a pen and tell whether it is a good or not, मीन्स हमें ये हम बोल नहीं सकते देख के कि ये पेन अच्छा है या ख़राब है। ओके, अब एक पेन इस पूरे लॉट में से मिक्स जो हो गया है उसमें से 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। ओके फ्रेंड्स, जो 12 पेन थे खराब वाले उसमें 132 अच्छे वाले थे, वो मिक्स हो चुके हैं। तो हमें ये पता करना है कि अगर इसमें से हम रैंडमली एक पेन निकालते हैं तो वो पेन गुड होगा या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, 12 डिफेक्टिव पेन प्लस 132 गुड पेन्स, दैट इज़ 144 पेन है हमारे पास। ओके, टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं, 132, ये गिवन है हमें। अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड पेन क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन्स टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स, क्योंकि हमें गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालना है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने, 144 है ये हमारा। ओके, तो 132 पर 144 कैलकुलेट कर लीजिए, 11/12 इज द आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17। Okay friend, now let us see question number 17. A lot of 20 bulbs contain 4 defective one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? ये है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, सपोज द बल्ब drawn in part 1 is not defective and is not replaced. Now bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि 20 बल्ब्स है एक लॉट में, उसमें से 4 खराब है, 4 डिफेक्टिव है। अब
इन पूरे में से 20 में से अगर एक पेन निकाला जाता है तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट में आपको बताता हूँ, उसके बाद सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हियर टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, आज 20। ओके, मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम 20 हो सकते हैं, आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव, 4 खराब है। इसका मतलब ओके 4 खराब है, तो हमें तो क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। हमें ये 4 खराब है और टोटल कितने हैं 20, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, मीन्स खराब वाले कितने हैं 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम कितने 20 है, तो 4/20। तो इस 20 में से एक निकालेंगे जो कि खराब हो, इसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम दिस लॉट इज 4/20, दैट इज 1/5। तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखिए सेकेंड पार्ट में उसने बोला है हमें कि जो फर्स्ट पार्ट में हमने बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है, ऐसा माना है उन्होंने। क्या, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन पार्ट 1 इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस, वो डिफेक्टिव नहीं है और निकालने के उसको वापस रखा भी नहीं है लॉट में। ओके, मिक्स भी नहीं किया है, इसको अलग कर दिया है। अब उसके बाद जो बचे हुए बल्ब है उसमें से हमने एक बल्ब निकालना है। ओके, बल्ब इज टर्न एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब हमें वो नॉट डिफेक्टिव हो मीन्स अच्छा हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ हमारे जो आउटकम है उसको काउंट कर लेते हैं, उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, आफ्टर ड्रॉन ए बल्ब एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। ओके, हमने क्या करा, एक बल्ब निकाला है और हम उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो अच्छा बल्ब है, खराब वाला नहीं है, और उसको वापस रखा भी नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग बल्ब्स कितने हो जाएंगे, 20 - 1 19 तो हमारे टोटल आउटकम हो जाएंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव मीन्स अच्छे कितने जाएंगे, तो अच्छे आपके पास हो जाएंगे जो 19 बचे हैं। ओके, उसमें से 4 माइनस कर दीजिए, 19 जो बचे हैं उसमें से 4 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास 15 जो है अच्छे वाले हो जाएंगे, क्योंकि 4 तो खराब है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने जब एक बल्ब निकाला फर्स्ट पार्ट में और वो अच्छा है, हमने क्या माना उसको, वो डिफेक्टिव नहीं है, वो गुड वन है, तो 20 - 1, तो अब हमारे पास 19 ही बचे। ओके टोटल। अब इस टोटल में से एक अच्छा वाला चला गया मीन्स 19 बचे, लेकिन 4 तो खराब है, तो अब टोटल नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव मीन्स गुड वाले कितने बचेंगे, इस 19 में से 4 हटा दीजिए क्योंकि 4 खराब है, तो बचे 15 मीन्स 15 अच्छे बचेंगे। देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव बल्ब, हमें क्या निकालना है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी मीन्स जो अच्छा वाला बल्ब है उसकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब अच्छे वाले बल्ब अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज टोटल कितने हैं, तो अच्छे वाले कितने हैं 15 है और टोटल 19 है, दैट इज योर आंसर। तो आपका 15/19 इज आंसर। ओके फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, अ बॉक्स कंटेन्स 19 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears 2-digit number, perfect square number and number divisible by 5. देखिए फ्रेंड्स, 1 से लेकर 19 तक डिस्क दी हुई है, उसके ऊपर नंबर्स मार्किंग की हुई है। अब हमें जो 3 पार्ट रखे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 19 है। ओके, तो ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम तो 90 हो गए। अब हमें बोला गया है 2 डिजिट नंबर उस पर हो, तो 1 से लेके 9 तक तो 2 डिजिट होते नहीं है, ओके वंस होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने जाएंगे, 10 से काउंट करेंगे, 10, 11, 12 अप टू 19, तो 81, क्योंकि 90 - 9 चले गए 1 to 9, तो बचे 81। ओके, उसके बाद में बोला है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो आपको पॉइंट में डेसिमल में नहीं आएगा। ओके,
वो होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 to 19, 1 से लेकर 19 तक क्या क्या होंगे वो निकालना है 90 तक। तो 1 का स्क्वायर, ओके, वन का अंडर 1 होता है, दैट इज़ 1 होगा। 4 का स्क्वायर, 4 का अंडर 2 होता है, 9 का 3, ओके, 4 का 16। तो इस टाइप से आप काउंट कर लीजिए तो आपको टोटल 9 मिल जाएंगे, ओके। उसके बाद में टोटल नंबर्स क्या है, नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से जो डिविजिबल है वो। तो टोटल नंबर्स फ्रॉम 1 to 90 विच आर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल है तो 5 का टेबल ले लीजिए आप, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस टाइप से। तो टोटल आपको कितने मिल जाएंगे, 90 तक ये नंबर्स मिलेंगे, जो टोटल कितने होंगे काउंट करेंगे तो 18 हो रहे हैं। तो अब आपके पास फेवरेबल आउटकम आ गए तीनों पार्ट्स के, तो आपको इजीली प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो फर्स्ट की निकाल लीजिए, probability of getting a 2-digit number 81/90, that is 9/10. Probability of getting a perfect square 9/90, that is 1/10. Probability of getting a non number divisible by 5, तो 18/90, that is 1/5. सो ये आपका आंसर आ गया, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 19। A child has a die whose 6 faces show the letter as given below। जो डाई है मैंने आपको बताया था, पांसा जो रहता है उसके 6 फेसेस रहते हैं, टॉप, बॉटम एंड 4 साइड्स। तो एक चाइल्ड के पास एक डाई है, उसके पास इस टाइप से फेसेस पे मार्किंग की हुई है, A, B, C, D, E, ए यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार उसे फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड D। तो बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका, टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ए डाई कितने होते हैं, 6, देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ए डाई 6 होते हैं, ओके। अब ये तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए 6, मीन्स एक फेस कुछ भी आएगा उसमें, क्योंकि 6 बार हम उस 6 फेसेस रहते हैं, तो इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो आपके पास 6 हो गए। अब जो फर्स्ट पार्ट बोला है उसमें कि ए आए, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग लेटर ए आने के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 चांसेस है, एक ये फेस एक ये फेस, क्योंकि 2 बार दे रखा है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग लेटर ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑफ डाई। तो यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि ए 2 बार आ सकता है, तो यहाँ पर यार यहाँ पर तो 2 अपॉन टोटल 6, तो 1/3 योर आंसर। सेकेंड पार्ट में बोला है आपको डी, तो डी वाला फेस तो एक ही यहाँ पर, ये देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी इज 1, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1 होगा। अब प्रोबेबिलिटी गेटिंग डी इज टोटल नंबर ऑफ फेस हैविंग डी अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेस ऑफ डाई 1/6 योर आंसर। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 20। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 20। Suppose you drop a die at random on the rectangular region। देखिए एक रेक्टेंगल दे रखा है हमें, उसकी लेंथ और विड्थ है 3 मीटर और 2 मीटर, ये लेंथ और विड्थ। इस रीजन में अगर हम इस रीजन के अंदर सेंटर पे एक सर्कल भी दे रखा है, ओके। अब हम एक डाई इस रेक्टेंगल में फेंकते हैं तो वो कहीं भी कर सकता है, या सर्कल के अंदर या बाहर या इस रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी। तो आपको क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कुलर रीजन और सर्कल ऑफ डायमीटर 1। इसका जो डायमीटर, ये पूरी जो लेंथ है ये 1 दे रखी है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। हम डाई को फेंकते हैं तो इस पूरे रेक्टेंगल में वो कहीं भी फेंक सकते हैं हम, तो इस एरिया में कहीं भी आ सकता है, लेकिन हमें तो ये निकालना है कि सर्कल के अंदर वो आए। तो सर्कुलर रीजन जो हमारा फेवरेबल केस होगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वही हमें निकालना है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल और सर्कुलर रीजन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल अपॉन टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। इसका मतलब क्या होगा, आंसर में आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम निकाल लेते हैं। आप गिवन ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 1,
देयरफॉर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 1/2 मीटर। अब प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है और रेक्टेंगल का जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपका आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। देखिए पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1/2 का स्क्वायर अपॉन लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3/2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो पाई अपॉन 24 इज योर आंसर। तो ये प्रॉबिलिटी आ गई आपकी। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए फ्रेंड क्या दे रखा है। ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। 144 144 में से 20 जो है डिफेक्टिव है एंड अदर आर गुड, और बाकी अच्छे हैं। नूरी जो है एक गर्ल है, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव। अब 144 वाले जो लॉट है इसमें से 20 खराब है। नूरी एक पेन उसमें से परचेस करती है, अगर वो अच्छा होगा तो ही वो लेती है, अदरवाइज वो रिटर्न कर देती है। शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है, ड्रॉन वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, सेकेंड शी विल नॉट बाय इट। अब देखिए उसको खरीदने की और नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो एक्चुअल में आपको ये निकालना है कि वो खराब है या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स 144, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स 20, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं 144 माइनस 20 इक्वल टू 124। ये आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड पेन फ्रॉम ए लॉट ऑफ 144 इज टोटल नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो 124 गुड पेन है अपॉन 144 डिफेक्टिव है। ओके, तो 31 अपॉन 36, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नूरी विल बाय पेन, यही होगी। अगर जो अच्छा पेन रहेगा तो उसकी अच्छे पेन के होने की प्रोबेबिलिटी ही नूरी जो बाय करेगी वही प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि वो जब पेन गुड बने तो ही वो परचेस कर रही है। तो आप इसी को ये लिखेंगे, आप सेम है ये दोनों चीज़। प्रोबेबिलिटी नूरी विल बाय पेन इज इक्वल टू 124, क्योंकि गुड वन कितने 1 अपॉन टोटल 144, तो आपका आंसर आ गया 31 अपॉन 36। अब सेकेंड केस में हमें ये बोला है कि अगर वो ख़राब हुआ तो नूरी से परचेस नहीं करेगी, तो हम ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं डिफेक्टिव होने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए डिफेक्टिव पेन फ्रॉम ए लॉट ऑफ 144 पेन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो डिफेक्टिव पेन कितने 20 अपॉन 144, तो 5 अपॉन 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नूरी विल नॉट बाय पेन इज कितना आ गया 5 अपॉन 36 आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके फ्रेंड, एक तरीका और है इसको निकालने का, नूरी विल नॉट बाय पेन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नूरी विल बाय पेन। अगर इसको आप 1 माइनस जो ऊपर वाला उसमें से माइनस करेंगे तो ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 22। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, देखिए रेफर द एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल दे रखा है 13 आपकी बुक में, ओके, उसमें 2 पार्ट आपको करने हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दे रखी है उसको कंप्लीट करना है। और सेकंड, पहले टेबल देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, इवेंट ऑन 2 डाइस। जब दो डाइस को, 2 पासों को एक साथ थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें जो सम आ रहा है, ओके, सम, उन दोनों का सम, जो ऊपर फेसेस आ रहे हैं टॉप पे, उन दोनों पे जो डॉट्स या नंबर आ रहे हैं उनका सम लिखा हुआ है। तो आपको दे रखा है सिर्फ 2 वाला दे रखा है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 दे रखी है। एक 8 दे रखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/36 दे रखी है। और एक दे रखा है 12, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। ये बाकी जो दे रखे हैं ये आपको नहीं दे रखे हैं, इसको फिल करना है हमें। तो इसको आप यहाँ पर हटा दीजिए, एज ए ब्लैंक समझ लीजिए। आपको सिर्फ ये 3 ही दे रखे हैं, तो आपको बाकी टेबल कंप्लीट करना है। एक तो ये करना है, ये क्या है फ्रेंड, दिस इज सम ऑन द 2 डाइस। जो 2 डाइस पे सम नंबर है उनके सम है ये दोनों, तो आपको कंप्लीट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। और सेकेंड पार्ट दे रखा है
स्टूडेंट आर्ग्यू दैट, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, एक आर्ग्यूमेंट है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पर जो दिख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो बोल रहा है कि 11 पॉसिबल आउटकम यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, सो देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ पॉसिबिलिटी क्या होना चाहिए, 1/11 होना चाहिए। ओके, क्योंकि 11 आ रहा है। डू यू एग्री विथ दिस आंसर, तो क्या आप इससे एग्री है, और नहीं है तो जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको ये बताना है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। अब आपको क्या निकालना है, जो दो डाई पे सम आ रहे हैं। ओके, मीन्स दो डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या क्या आ सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, व्हेन थ्रोइंग टू डाइस 6 × 6, क्योंकि एक पे 6 रहते हैं, दूसरे पे 6 रहते हैं, 6 × 6, तो टोटल आउटकम तो आपके 32 हुए। अब आपको निकालना है सम। तो टेबल में एक दे रखा है 2, जो दो पे सम आएंगे वो क्या आएगा, अगर एक डाइस पे 1 आया और दूसरे पे 1 आया तो ही सम 2 होगा, अदरवाइज इससे ज़्यादा ही होगा। तो वो तो आपको दे रखा 1/36 उसकी प्रोबेबिलिटी, बाकी आपको निकालना है, फिल करना है। तो अब 3 निकालते हैं अपन। 3 सम कब आएगा, जब 1, 2 हो और 2, 1 हो, तो ही सम आएगा। ओके, सो दीज आर आवर फेवरेबल आउटकम और फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग अ सम 3। दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2, 1 और 1 2। देयर फॉर प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए सम, तो 3 आने की, 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हमारे फेवरेबल है और टोटल 36 है, तो 2/36 दैट इज 1/18। या आप आंसर में आप यही लिखिए, क्योंकि सभी 36 के फॉर्म में ले रखा है, तो 2/36। उसके बाद में अब सम 4 कब आएगा, जब 2, 2 हो, 1, 3 है और 3, 1 हो, तो ये फेवरेबल केसेस 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 4 इज 3/36। ओके फ्रेंड, 3/36। 4 कब आएगा, 4 हो गया हमारा। अब 5 कब आएगा फ्रेंड, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 4, 1, तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने जाएंगे, 4, टोटल कितने 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम इज 5 इज 4/36। उसके बाद में आ जाइए अब 6 पे। 6 कब आएगा, 3, 3, 2, 4, 4, 2, 1, 5, 5, 1, तो टोटल केसेस कितने जाएंगे हमारे पास 5। ओके, सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए सम 6 इज 5/36। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में 7 कब आएगा, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3, 1, 6, 6, 1, तो टोटल केसेस 6/36, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 7। उसके बाद में 8 आने के लिए क्या होगा, 8 कब आएगा आपके पास, 8 आने के लिए क्या होगा अपने पास, हाँ ये तो आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 5/36 गिवन इन ए टेबल, ये आपको टेबल में दे रखा है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। फिर 9 पे जाइए, तो 9 कब आएगा, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 6, 3, तो टोटल केसेस 4/36, तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी आएगी सम। उसके बाद में आइए आप 10 और 11 पे। 10 कब आएगा, 4, 6, 6, 4, 5, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल आउटकम 3/36। फिर 11 आने के लिए क्या होगा, 5, 6, 6, 5, ये 2 ही होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे हमारे पास 2, तो 11 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 2/36। ओके, तो 12 का आपको दे रखा है, तो आपके पास ये आपका आंसर है। अब उन्होंने जो ये हो गया 11 आने का प्रोबेबिलिटी 2/36। अब उन्होंने हमें बोला है सेकेंड पार्ट में कि यहाँ तो 11 आउटकम आ रहा है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1/11 होना चाहिए। तो ये कब होता है फ्रेंड, जब इसका रीज़न क्या है, जब इक्वली लाइकली केसेस होते हैं तो ही आपकी प्रोबेबिलिटी इस टाइप से आती है 1/11 या 1/2। जैसे अगर आप कॉइन को थ्रो करते हैं तो वहाँ पे 1 या 2 आए तो 1/2 ईच की आएगी। अब डाइस को सिर्फ फेंकते हैं, ओके, और आप बोलते हैं कि किसी भी नंबर पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसमें आप बोले जाते हैं 1/36 आती है हर एक की, क्योंकि वहाँ इक्वली लाइकली केसेस है। तो यहाँ पर रीज़न क्या है कि जो 11 सम्स आ रहे हैं, ओके, जो भी हमने निकाले हैं 11 सम्स जो आपको दिए हुए हैं और जो आ रहे हैं टेबल में, उसकी सभी की इक्वली लाइकली केसेस नहीं। क्यों, क्योंकि सभी सम तो डिफरेंस है।
कोई 2 आ रहा है, किसी में 3 आया, 4 आया, 5 आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि सभी में एक ही सम आ रहा है। अगर सभी में एक ही आता है तो फिर आपका आंसर 1/11 आता। लेकिन यहाँ 11 सम आर नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि सभी सम्स डिफरेंट है। तो ये आपका आंसर होगा नो। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? नो। और आर्ग्यूमेंट क्या देंगे? 11 सम्स आर नॉट इक्वल लाइकली। So this is question number 22. Okay friends, now let us see question number 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. ओके एक जो गेम है उसमें क्या हो रहा है, एक कॉइन को हम 3 बार टॉस करते हैं। ओके 3 टाइम्स उछालते हैं, उसको थ्रो करते हैं और उसके सारे आउटकम हम नोट करते जाते हैं। अब जो हनीफ है विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। जो एक पर्सन है हनीफ, उस गेम में वो तब जीतेगा जब तीनों टॉसेस में सेम रिजल्ट आएगा। ओके ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज अगर तीनों में हेड आया तो वो जीतेगा, विन होगा, और तीनों में टेल आया तो ही वो जीतेगा। मीन्स तीनों टॉसेस में उसको सेम रिजल्ट आएंगे तो वो विन होगा, अदरवाइज वो लूज हो जाएगा। अदरवाइज लूज। ओके कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। तो हमें ये निकालना है कि उसके हारने की, लूज होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले टोटल आउटकम्स आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो टोटल आउटकम कितने आएंगे देखिए। टोटल पॉसिबल आउटकम व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स आर। तो देखिए 3 कॉइन है। ओके अब तीनों को हमने जब थ्रो करेंगे, ओके तो अगर पहले में हेड आता है, दूसरे में हेड आता है और तीसरे में टेल आता है, तो एक तो ये बनेगा। फिर तीनों में हेड आएंगे तो ये बनेगा। फिर पहले में हेड है दोनों, उसके बाद दोनों में टेल है तो ये बनेगा। ओके उसके बाद में फर्स्ट में हेड है, इसमें टेल और इसमें हेड है। तो इस टाइप से सारे पॉसिबिलिटी निकाल लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पॉसिबिलिटी बनेगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके 8 आ जाएंगे। ओके इस इवेंट के। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ फेवरेबल केस। सो नंबर ऑफ सेम रिजल्ट और आउटकम ऑफ द इवेंट आर। तीनों कॉइन पे सेम रिजल्ट आए, मीन्स या तो तीनों पे हेड आए या फिर तीनों पे टेल आए। तो ऐसे आउटकम कितने होंगे? 2 ही होंगे, तभी हनीफ विन होगा, जीतेगा। तो हमें क्या करना है अब? देयरफॉर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके जीतने की। तो देयरफॉर हनीफ विल विन द गेम। हमें उसके हारने की निकालना है। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। वो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं? उसके जीतने की निकालते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। तो हनीफ विल विन द गेम। ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ हनी विल विन द गेम इसकी क्या होगी? 2/8, क्योंकि जो विन होने के लिए उसको इन तीनों दोनों पे सेम रिजल्ट चाहिए। तो वो कितने आ रहे हैं? टोटल हेड या टोटल टेल, दैट इज़ 2। तो 2/8 दैट इज़ 1/4। तो ये तो हुई उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी। बट हमें क्या बोला गया? हमें तो बोला गया है कि उसके हारने की निकालिए। तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ऑल्सो हनी विल लूज द गेम। उसके हारने की क्या होगी? ये जो आउटकम है, जो 2 आ रहा है फेवरेबल, उसको हटा दीजिए। तो 8 - 2/8। 8 - 2 क्यों करा? ये 2 फेवरेबल आउटकम है, उसको अपन ने हटा दिया टोटल 8 में से। तो वो जो बचे अनफेवरेबल बचे, मीन्स उसके हारने की, बाकी सब में से उसके हारने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये 2 हटा दीजिए। तो 8 - 2 6/8 दैट इज़ 3/4। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि PE + P0E = 1। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ हनी विल लूज द गेम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हनी विल विन द गेम। तो 1 माइनस विन होने की क्या है? 1/4। तो 3/4 इज आंसर। तो ये बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हैं। पहले विन होने की निकाल लीजिए, फिर 1 माइनस कर दीजिए उसको, तो हाँ उसके हारने की जाएगी। नो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। अ डाई इज थ्रो 2 times. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 will come up at least 1 time.
एक जो डाई है, एक पासा है, उसको 2 बार फेंका जाता है, 2 टाइम्स। ओके, तो हमें निकालना है कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, कभी भी 5 नहीं आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। और दूसरा निकालना है 5 विल कम एटलीस्ट 1 टाइम, कम से कम एक बार 5 आए, इससे ज़्यादा भी आ सकता है लेकिन कम से कम एक बार तो आए ही दोनों डाइज में से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं टोटल आउटकम। इफ़ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, और अगर एक डाई को हम 2 बार फेंकें या 2 डाई को एक साथ फेंकें और 2 डाइज थ्रोन टुगेदर साइमल्टेनियसली, तो दोनों ही इन बोथ द केसेस दोनों सेम रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, सेम होते हैं, 6 × 6 36। ओके, तो ये तो समझ में आ गया। अगर आप वो बोलते हैं कि एक डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हैं या 2 डाई को एक साथ फेंक रहे हैं, तो दोनों ही सेम होते हैं और दोनों में पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं, 36। एक में 6 आते हैं, दूसरे में 6 आते हैं, तो 6 × 6, क्योंकि उसको कॉम्बिनेशन बनते हैं। यहाँ पर ऐसे अलग अलग नहीं ले रहे हैं, अपन कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। मीन्स अगर एक पे 1 आया तो बाकी पे 1 2 3 4 उसके साथ लेंगे, तो ऐसे 6 कॉम्बिनेशन, फिर 6 ऐसे 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब बात करते हैं अपन अपने आंसर की, फर्स्ट पार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमारे पास पॉसिबल इतने हो गए। अब 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 एक बार भी नहीं आए, उसके लिए क्या करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम विथ 5 कम अप ऑन आइदर टाइम, अपन पहले वो निकालते हैं जिसमें से 5 एक बार भी एटलीस्ट आ रहा है और उसको अपन टोटल में से माइनस कर देंगे 1 में से। तो कम से कम 5 एक बार आ रहा है वो निकाल लीजिए। तो देखो, पहले पे 5 आया और दूसरे पे 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गए एक कॉम्बिनेशन। ओके, पहले वाले पे क्या आया, 5 आया और बाकी पे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकते हैं, तो ये हो गया अपने पास 6 कॉम्बिनेशन। अब दूसरे पे 5 आ रहा है हर बार और पहले पे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो ये हो गया आउटकम। अब यहाँ एक बात प्लीज़ ध्यान दीजिएगा आप कि 5 5 यहाँ ले चुके हैं तो 5 5 यहाँ नहीं लेंगे। ओके, क्योंकि नहीं तो रिपीट हो जाएगा। तो कोई भी एक बार आप ले लीजिए, क्योंकि 5 हमेशा सेम ही रहता है। ओके, तो टोटल हो गया अपने पास आउटकम कितने होंगे, 11, क्योंकि 6 ये हो गया और 5 ये हो गया। हैंस टोटल नंबर ऑफ आउटकम विथ 5 विल कम अप आइदर टाइम, मीन्स एक बार भी किसी पे भी 5 आ रहा है तो वो हमने ले लिया। देयर फॉर प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप आइदर टाइम, तो हमें वही निकालना है, सेकेंड केस में निकालना हो तो, पर अपन फर्स्ट वाले का कर रहे हैं अभी। तो 5 कम से कम एक बार आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए 11/36, टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो ये हो गया 11/36। अब हमें निकालना है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 एक बार भी नहीं आए तो उसको इस 1 में से माइनस कर दीजिए। तो 1 माइनस दिस, वही वाला फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, PE + P0 वाला, हमेशा वो फार्मूला याद रखिए आप। तो आपने अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल ली पहले कि 5 एक बार भी आ रहा है वो वाला, और आपको अब निकालना है 5 एक बार भी नहीं आ रहा है, तो 1 माइनस उसको माइनस कर दीजिए जो आया है, तो आपका आंसर आएगा 25/36 योर आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आगे समझ में। अब सेकेंड पार्ट में भी आपको क्या करना है वो देखिए। सेकेंड पार्ट का वही आंसर है जो भी हमने निकाला था इसके पहले। ओके, कि उसने सेकेंड पार्ट में बोला कि 5 कम से कम एक बार आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 5 कम से कम एक बार आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी अपन यहाँ ऊपर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल चुके हैं। इसके बाद अगर ज़्यादा आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार तो आ ही रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी अपन यहाँ लिख चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस व्हेन 5 विल कम एटलीस्ट 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो मैं 11 पहले आपको बता चुका हूँ और अपॉन 36 ये आपका आंसर। तो ये आंसर आपका हो गया। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। Okay friend, now let us see question number 25. Which of the following argument are correct and which are not given reason for your answer? जो आपको आर्ग्यूमेंट्स या जो पार्ट्स दे रखे हैं वो सही है नहीं वो बताना है, उसका रीज़न भी बताना है। तो पहला देखिए, इफ़ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads 2 tails or 1 of each. Therefore for each of these आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3। देखिए फ्रेंड्स, वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि अगर 2 कॉइन्स को हम एक साथ थ्रो करते हैं
साइमल्टेनियसली इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, ओके, जब हम दो कॉइन्स को एक साथ थ्रो करते हैं, एक साथ टॉस करते हैं, तो वहाँ पर पॉसिबल आउटकम जो आ रहा है, ओके, या तो दोनों पे हेड आएगा या फिर दोनों पे टेल आएगा या फिर एक पे हेड एक पे टेल, दैट इज़ वन ऑफ ईच आएगा। तो देयर फोर ईच ऑफ दिस आउटकम, तो हर एक आउटकम जो आ रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होना चाहिए। तो ये आंसर सही है गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब भी सेम प्रोबेबिलिटी कब आती है, जब वो इक्वली लाइकली केसेस होते हैं। अब यहाँ पर दो हेड आने की या दो टेल आने की, ओके, और वन हेड या वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या इक्वल लाइकली है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो बस ये पता है कि अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उस पर एक पे हेड और एक पे टेल आएगा, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है इक्वल लाइकली, तो वहाँ पर 1/2 होती प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये आंसर आपका इनकरेक्ट है, आर्ग्यूमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? इसका रीज़न बताऊँ मैं आपको। देखिए, पहले तो आप लिखिए आंसर इनकरेक्ट है, ये आर्ग्यूमेंट जो रखा है इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस द पॉसिबल आउटकम आर, जब हम दो कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम कितने आते हैं? 4 आते हैं। कैसे? देखिए, दोनों पे हेड आ सकता है, ओके, एक पे हेड एक पे टेल, या फिर दोनों पे टेल और एक पे टेल एक पे हेड, 4 आते हैं पॉसिबल आउटकम। ओके, तो यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर उन्होंने 1/3 लिख रखा है, क्योंकि केसेस जो टोटल बन रहे हैं पॉसिबल आउटकम वो तो 4 आ रहा है, तो 3 तो आएगा ही नहीं। तो ये एक रीज़न हुआ। देयरफॉर हम तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के बताते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आएंगे तो 2 हेड एक ही बार आएंगे तो 1/4, 2 टेल्स आएंगे तो 2 टेल भी एक ही बार आ रहा है, ये देखिए, तो 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑफ ईच, एक पे हेड एक पे टेल एक पे टेल एक पे हेड, दैट इज़ ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे 2 आएंगे, एक ही आ रहा है एक ही आ रहा है, तो 2/4 दैट इज़ 1/2। तो देखिए यहाँ पर 1/3 किसी में नहीं आ रहा है, तो ये रीज़न है इसका कि यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 1/3 कैसे आ सकता है? ओके, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम आर 4। अब एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो भी हम देख लेते हैं। लास्ट पार्ट देखते हैं। इफ़ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ओड नंबर्स और एन इवन नंबर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज़ 1/2। देखिए, अगर एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर आते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि एक तो हम ओड नंबर कंसिडर कर रहे हैं और एक इवन नंबर, तो क्या हर एक की प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की इवन नंबर की 1/2 होगी? तो ये मैं आपको बताता हूँ। यस, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? इसका रीज़न देख लीजिए। दिस इज़ करेक्ट आंसर, करेक्ट आर्ग्यूमेंट। क्यों? रीज़न देखिए, इफ़ अ डाई इज थ्रोन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 1 से लेकर 6 तक, टोटल 6 होंगे। टोटल ओड नंबर्स क्या है? 1 3 5 है, और टोटल इवन नंबर क्या है? टोटल ओड नंबर 1 3 5 है और इवन नंबर्स क्या है? 2 4 6 है, तो वो भी 3 है वो भी 3 है, तो यहाँ पर इक्वली लाइकली केसेस होंगे, क्योंकि 3 वो भी आ सकते हैं 3 वो भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 3/6 दैट इज 1/2, हैंस इट इज़ करेक्ट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर क्या आ रहा है? 3/6, और इवन भी 3/6 दैट इज 1/2, हैंस द ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 2 आउटकम्स कंसिडर इन द क्वेश्चन आर इक्वली लाइकली, तो इक्वली लाइकली है। सो दिस इज आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स 15.1। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर सकूँ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।